फेक भी एंटीवायरस होते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं और वो आपका कंप्यूटर सेफ नहीं रखते हैं। वो ही रीज़न बन जाते हैं वही कभी-कभी। जी, वही रीज़न कभी-कभी इनफैक्ट बन जाते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डेटा सब पे लीक हो जाता है, ताला लग जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक लोगों को ऐसे जो एंटीवायरस हैं उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए, उनको अलग से दिखाना चाहिए लोगों को कि ये ऐसे एंटीवायरसेस डिवाइसेस हैं जिन्हें उन्हें यूज़ करना चाहिए और ना ही फेक वालों में। तो आई थिंक जितने भी एंटीवायरसेस हैं इनको काफ़ी हाईलाइट करना चाहिए हमें आगे कि अगर आपको अब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है तो आप यही यूज़ करिए। हम ही ये चीज़ें बदल सकते हैं, हम ही मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। हमें मोटिवेट करना वी आर द फ्यूचर, पड़ेगा ये सब चीज़ें। नथिंग चेंजेस इफ यूथ डज नॉट चेंज। जब ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा तभी हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की ओर हो सकेगी। आप बताइए और क्या मेजर्स हो सकते हैं? एक और बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कैशलेस जाने के लिए, है टैक्स रिबेट। उस पर हम लोग टैक्स पे छूट दे सकते हैं। जो लोग नहीं भी यूज़ करते हैं वो भी कैशलेस जाएंगे कि उनका टैक्स पे छूट मिलेगी। ऐसे हम लोग बहुत होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कैशलेस जाएंगे तो ये हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि कैशलेस जाएं और टैक्स कम पड़े। और एक और बहुत चीज़ है कि स्कूलों वगैरह में इस चीज़ की नॉलेज दी जाए बच्चों को यहाँ कि कैसे कैशलेस जाएं और क्या क्या चीज़ें उन लोग को। We can include these things in our education system as जी well. बिल्कुल। School curriculum. और एक और चीज़ है कि हम लोग रूरल एरियाज़ में अच्छा नेटवर्क जो अभी नहीं है पहले वो प्रोवाइड करें कि वहाँ के लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें अच्छे से, अच्छा मोबाइल नेटवर्क हो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मोटिवेट कर सकें उन लोग को तो कैशलेस जाने के लिए। हाँ, कैशलेस इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए कैशलेस इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? मैम एक्चुअली आधे से ज़्यादा या हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, तो हम ऐसा लोगों को बता सकते हैं कि हमें बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं, हमारे उस बहुत सारे टैक्स कम हो जाते हैं, हमारी चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें कम हमारी हो सकती हैं, हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लिमिट में हो सकते हैं। तो हम ये उनको बता सकते हैं ये एडवांटेजेस कि ये सारी चीज़ें फ़ायदे में है और हमें ये सब चीज़ इस्तेमाल करने से हमारी ही एडवांटेज हमें मिलेगा कि क्या क्या हम आगे चल के उस पैसे को बचा करके हम और क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सेफ सिक्योर नहीं फील करते हैं कैशलेस पेमेंट करने में कि हमारी उसके पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है पास। तो ऐसा नहीं है, हम पेमेंट तो ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ ही उसकी हार्ड कॉपी उसका प्रिंट हम अपने पास रख सकते हैं। इन स्टूडेंट्स ने हमें बहुत से सिक्योरिटी मेजर्स बताए जिन्हें अपनाकर हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, जैसे समय समय पे ATM पिन बदलना, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी से ऐसे शेयर नहीं करना, डेटा इंक्रिप्शन इंक्लूड करना, और ये सब करके हम सेफ सिक्योर कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने में मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने ये सारी बातें आज हमसे करके प्रूव किया है कि यूथ इज सेंसिबल। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, कानून कहता है। किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता,
यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त है। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। नमस्कार दोस्तों, कानून कहता है प्रोग्राम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कैसे प्राप्त हो। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 ये कहती है कि जो महिलाएं पीड़ित हैं उस महिलाओं में जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित हैं और जिनको आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है या जिनको उनके घर वाले ताना दे रहे हैं, वो महिलाएं जिनका कोई बेटा नहीं होता है और वो सास ससुर या कोई और उनका पति या कोई और परिचित उनको परेशान कर रहा है कि उनका बेटा नहीं हुआ है, इस तरीके से जो भी महिलाएं परेशान की जा रही हैं वो अपना प्रार्थना पत्र धारा 4 में संरक्षण अधिकारी के समक्ष दे सकती हैं और वो प्रार्थना पत्र उनका कोई परिचित भी दे सकता है। यह नहीं है कि अगर उनके वो स्वयं नहीं जा सकती हैं बाहर या कोई टेलीफोन नहीं कर सकती हैं तो वो अपने किसी व्यक्ति से कह सकती हैं, वो जाके थाने में नहीं जाएगा, वो कलेक्ट्रेट में जाके संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दे देगा। अब एक चीज़ इसमें और भी विधान दिया गया है कि वो जो प्रार्थना पत्र देगा उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, ना सिविल में की जाएगी ना क्रिमिनल में की जाएगी। अब धारा 5 ये कहता है कि जो संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया है उसकी कॉपी जो होती है, प्रार्थना पत्र की कॉपी, वो जो संबंधित थाना क्षेत्र होते हैं उनके पुलिस अधिकारी को भेजी जाएगी जांच हेतु। अब जब पुलिस अधिकारी के पास जांच हेतु भेज दी गई कॉपी तो वो जा करके उसकी जांच करेंगे और उसको ये बताएंगे कि आपको विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की गई है। ये कानून इस बात के लिए बहुत अच्छी चीज़ कानून ने बना रखी है कि जो महिलाएं मुकदमा लड़ने में असमर्थ हैं और पैसा नहीं खर्चा कर सकती हैं उनको ये अधिकार विशेष रूप से दिया गया है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना एक प्रार्थना पत्र दे दें कि हमको निःशुल्क एडवोकेट प्रदान कर दिया जाए। तो वो निःशुल्क एडवोकेट उनको प्रदान कर दिया जाएगा और वो उनका मुकदमा बराबर केस के देखेगा और लड़ेगा। धारा 6 अधिनियम की ये कहती है कि अगर उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है तो वो एक प्रोटेक्शन होम के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और उस पर कोर्ट ये संरक्षण अधिकारी ऑर्डर कर देगा कि वो प्रोटेक्शन होम में जा कर के रहने लगे, जिससे कि उनके रहने की समस्या का समाधान हो जाए। अब धारा 7 ये कहती है अधिनियम की कि अगर उनको कोई क्षति हो गई है, कोई वो परेशान है या उनको कोई चोट लगी हुई है तो उनकी चिकित्सीय व्यवस्था भी की जाएगी। वो चिकित्सीय व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 7 के अंदर प्रावधान में की गई है कि वो उनको प्रदान की जाएगी। ये तो बात हुई कानून की। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। हमारा आज का टॉपिक है गोल सेटिंग, यानी कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो अपना एक गोल ज़रूर सेट करते हैं और उस गोल की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। और इसके अगेंस्ट जो लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि शायद उनमें कुछ कमी है, उनकी काबिलियत में कमी है, बल्कि वो इसलिए होते हैं कि वो अपने लिए कोई गोल सेट नहीं करते हैं। तो हम सभी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर सेट कर लेना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को अपने ऊपर खुद पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो गोल हम सेट करेंगे वो हम अचीव ज़रूर कर लेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकावटें आएँ, जो होना लाजमी है। इसके साथ ही हम जो भी गोल सेट करते हैं उसको हमें कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर करना है, लिखना ज़रूर है और ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ से हमको वो रोज़ दिखे, रोज़ हमको अपने गोल की याद रहे
और हम रोज़ कुछ ना कुछ उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ें। नोट डाउन करने के बाद, क्योंकि ये गोल हमारे जो लाइफ गोल्स होते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको अचीव करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमें अपने ये जो लाइफ गोल्स हैं इनको थोड़े इजी टू अचीव, थोड़े आसान सब गोल्स में ब्रेक कर देना है। हर सब गोल के लिए एक डेडलाइन या एक डेट तैयार कर लें। हर सब गोल के लिए एक डेडलाइन या एक डेट हमें रेडी कर लेनी चाहिए जब हमें वो सब गोल अचीव कर लेना है। हर सब गोल को भी अचीव करने के लिए हमें प्लान्स बनाने हैं। प्लान से हमारा मतलब होता है कि डेली हमें ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे हमारे सब गोल्स और आगे चल के हमारा लाइफ का मेन गोल यानी कि अपनी लाइफ का मेन लक्ष्य हमें ज़रूर हासिल हो। प्लान बनाने के बाद में ये एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई, लिस्ट डाउन करने के बाद में हमें इन एक्टिविटीज़ को हर रोज़ परफॉर्म करना है। जब हम कह रहे हैं हर रोज़, इसका मतलब हर रोज़ किसी भी दिन अपने गोल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे छुट्टी नहीं लेनी है। चाहे आपके घर में कितना भी बड़ा कोई फंक्शन क्यों ना हो, कोई प्रोग्राम क्यों ना हो, किसी दिन आप कम समय दे सकते हैं, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ अपने गोल्स की तरफ ज़रूर करें। जैसे जैसे आप अपने सब गोल्स को हासिल करेंगे, बीच में आपको ज़रूर अपने आप को एक शाबाशी देनी चाहिए है। जैसे आप अपने सब गोल को हासिल कर रहे हैं तो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि होती है। अपने आप को शाबाशी देने से आपको और अच्छा करने की एक एनकरेजमेंट मिलता है, और इसके साथ ही जो भी हमने अपना प्लान बनाया है, हर सब गोल को अचीव करने के बाद हमें अपना आगे का प्लान एक बार चेक करना है कि क्या जो प्लान हमने बनाया है वो हमें अपने अगले सब गोल तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, और आगे जाके आपको मेन लाइफ के गोल तक पहुंचाता है या नहीं। तो लाइफ में गोल सेट हम सबको ज़रूर करना चाहिए और रोज़ उसकी तरफ बढ़ते रहना है। दर्शकों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हम तक ज़रूर पहुंचाएं हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के थ्रू। और अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।